इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है हाफ कप, आधा कप किशमिश, आधा कप काजू, आधा कप बादाम और 1 कप मैंने लिया है नारियल, सूखा हुआ नारियल जिसको मैंने ग्रेट कर लिया हुआ है। एक बड़े साइज़ का 250 ग्राम का नारियल था जिसको अच्छी तरीके से ग्रेट करके रेडी किया है। आप इसकी जगह पे डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं, लेकिन इस कोकोनट के साथ अगर गुजिया बनाएंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। तो इन सभी को मैंने अच्छी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है। आप देख सकते हैं काजू को भी मैंने बहुत ही छोटे टुकड़ों में कट किया है। इसी तरीके से बादाम को भी किया है और किशमिश को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया हुआ है। यहाँ मैंने लिया है हाफ कप गुड़ का पाउडर है। आप इसकी जगह पे चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गुड़ जो है आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैंने लिया है हाफ कप बारीक वाला सूजी। अगर आपके पास मोटा सूजी हो तो आप उसे पीसकर बारीक कर लें। यहाँ पे लिया है मैंने 3/4 कप घी, देसी घी है, आप देख सकते हैं 1 कप से थोड़ा सा कम है। यहाँ मैंने फ्रेश इलायची का पाउडर लिया हुआ है। मैंने 10 से 12 इलायची को कूट कर रेडी कर लिया और इसका पाउडर बना लिया हुआ है। और आटा लगाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। तो चलिए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाकर रेडी करेंगे। इसके लिए मैं मैदा के अंदर डालूँगी 3 टेबलस्पून घी। मैंने 2 कप मैदा लिया है, इसके अंदर 3 टेबलस्पून घी डालेंगे। 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे, 2 से 3 चुटकी। इससे इस गुजिया का जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया होता है। तो आप जब भी बनाएं थोड़ा सा आटे के अंदर जो है नमक डालकर ज़रूर आटा लगाएं। तो चलिए अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। इस तरीके से मसलते हुए तैयार करना है इसे। 2 से 3 मिनट तक इस तरीके से मसलने के बाद आप देख सकते हैं कि आटा का लड्डू बनना शुरू हो गया हुआ है। बहुत अच्छी तरीके से लड्डू बन जा रहा है। इसका मतलब है आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम नॉर्मल पानी की सहायता से इसका टाइट डो लगाकर रेडी करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगाना है ताकि आटा गीला ना हो। मैंने इसका टाइट डो लगाकर रेडी कर लिया है। तो चलिए हम इसे 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने देते हैं। आटा जब तक रेस्ट कर रहा है तब तक हम स्टफिंग बनाकर रेडी कर लेते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में घी डालेंगे। मैंने हाफ कप घी लिया हुआ है। तो चलिए इसमें से हम 1/4 कप कढ़ाई में डाल देते हैं और थोड़ा सा घी मैं बचा के रखूँगी। हाफ कप सूजी डालने के बाद गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर भूनने के बाद डालेंगे हाफ कप दूध। मैंने हाफ कप सूजी लिया था, उसके साथ में हाफ कप दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद भी मैंने गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है और लो फ्लेम के ऊपर इसे अच्छी तरीके से ड्राई कर लेंगे, सुखा लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट तक कुक करने के बाद अब ये सूजी अच्छी तरीके से कुक हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इसे प्लेट में निकाल देते हैं। अब हम इसी कढ़ाई में दोबारा से 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी डालने के बाद डालेंगे बादाम कटा हुआ, बिल्कुल बारीक कटा हुआ, काजू, किशमिश, साथ में डालेंगे ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल। ड्राई फ्रूट को भूनते समय भी गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। 7 से 8 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर भूनने के बाद ड्राई फ्रूट भी बहुत अच्छी तरीके से भूनकर रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इस ड्राई फ्रूट के अंदर डालेंगे भुना हुआ सूजी, गुड़ हाफ कप, फ्रेश कुटा हुआ इलायची पाउडर, हाफ कप मिल्क पाउडर। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब ये सभी चीज़ें हल्का गर्म ही रहे तभी इसे मिक्स करके रेडी करना है।
स्टफिंग के अंदर मिल्क पाउडर डाल देने से बिना मावा का ही मावे के स्वाद वाला गुजिया बनकर रेडी होगा और बहुत ही आसान तरीके से। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से स्टफिंग बनकर रेडी हो गया हुआ है। मैंने स्टफिंग को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करके रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने 3/4 कप घी लिया था, जिसमें से लगभग 2 टेबल स्पून के जितना घी बच गया हुआ है। इतने कम घी में मैंने इसे तैयार किया है। यहाँ आटा को रेस्ट करते हुए 20 मिनट हो चुका है, तो चलिए अब हम इसे एक बार अच्छी तरीके से मसल लेते हैं। अच्छी तरीके से मसल के रेडी करने के बाद अब हम इसका एक बड़ा सा रोटी बेल कर रेडी करेंगे। सबसे पहले हम इसका गोला बनाएंगे। अगर आपको पूरी बेलना अच्छी तरीके से आता है तो आप आसानी से पूरी बेल कर रेडी कर सकते हैं, लेकिन जिसका पूरी बहुत अच्छी तरीके से गोल नहीं बेला पाता है वो मेरे तरीके से बना के रेडी कर लेंगे। मैंने इसका पूरी बेल कर रेडी कर लिया है। ना तो बहुत ज़्यादा पतला है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा है। तो चलिए अब हम इसे एक बाउल की सहायता से कट कर लेते हैं। अब हम पूरी के नीचे वाले भाग के ऊपर स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग डालने के बाद पानी लेंगे। पानी से हम पूरी के साइड साइड पर गीला करेंगे। हल्का हल्का पानी लगाना है। गीला करने के बाद हम इसे फोल्ड कर देंगे। साइड साइड को अच्छी तरीके से चिपका देना है ताकि ये खुले नहीं। अच्छी तरीके से चिपकाने के बाद फोक वाले चम्मच की सहायता से हम इसके ऊपर डिजाइन बनाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन बन गया हुआ है। तो चलिए इसी तरीके से हम बाकी के सारे गुजिया को तैयार कर लेते हैं। गुजिया को तैयार करने के बाद हम इसे एक गीला कपड़ा से ढक देंगे ताकि ये सूखे नहीं। सेम तरीके से हम दूसरा पूरी लेंगे। नीचे वाले भाग को ऊपर करेंगे, इसके ऊपर स्टफिंग डालेंगे। कम ज़्यादा जैसा भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं, लेकिन जितना ज़रूरत हो उतना ज़रूर डालेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, बहुत कम भी नहीं डालना है। स्टफिंग डालने के बाद पूरी के साइड साइड को गीला करेंगे और इसे चिपका देंगे। साइड साइड को अच्छी तरीके से चिपकाने के बाद फोक की सहायता से इसके ऊपर डिजाइन बना देंगे। मैंने यहाँ पे कुछ गुजिया बनाकर रेडी कर लिया है। तेल भी हल्का गर्म हो चुका है, तो चलिए हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करते समय गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है और कम गरम तेल के अंदर ही इसे डालना है। ज़्यादा गरम तेल के अंदर गुजिया को नहीं डालना है, बिल्कुल हल्के गरम तेल में गुजिया को डालना है। 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करने के बाद अब हम इसे पलट देंगे। चार से 5 मिनट तक दूसरे साइड से भी सेकने के बाद हम इसे एक बार और पलट देंगे।
पलटने के बाद मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक और फ्राई कर लिया, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। तो चलिए अब हम गैस के फ्लेम को हाई करते हैं और इसे गोल्डन ब्राउन फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करने के बाद अब ये रेडी हो चुका है। तो चलिए हम इसे प्लेट में निकाल देते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से ये फ्राई होकर रेडी हुआ है। दूसरे बैच के गुजिया को फ्राई करने से पहले तेल को हल्का ठंडा कर लेना है, उसके बाद ही दूसरा गुजिया डालकर फ्राई करना है। सेम तरीके से हम दूसरे बैच के गुजिया को ही फ्राई करके रेडी कर लेंगे। सभी गुजिया को फ्राई करने के बाद मैंने इसे सर्व कर दिया है। प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ये जो मैंने गुड़ वाला गुजिया बनाकर रेडी किया है वो किस तरीके का बनकर रेडी हुआ है। तो चलिए हम इसे एक गुजिया को तोड़कर आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कितना क्रंची बना हुआ है। इसे तोड़ करके भी हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से मैंने इसके अंदर स्टफिंग भरा हुआ है। जब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए तब आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर डब्बे में भर के रखें और महीना दिन तक खाएं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से इस गुड़ वाले गुजिया को बना के ज़रूर ट्राई करेंगे। इस गुजिया को फ्राई करते समय बस एक बात का ध्यान रखना है, जब हम गुजिया को कढ़ाई में डालते हैं उस समय तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है। लो गर्म तेल के अंदर ही गुजिया को डालना है और लो फ्लेम के ऊपर इसे 8 से 10 मिनट तक फ्राई करना है, अलट पलट करते हुए। उसके बाद गैस के फ्लेम को हाई कर देना है और हाई फ्लेम के ऊपर इसे गोल्डन ब्राउन फ्राई करके रेडी कर लेना है। इस तरह से अगर आप पिरिकिया को गुजिया को फ्राई करेंगे तो आपकी गुजिया जो है बहुत अच्छी तरीके से फ्राई होकर रेडी हो जाएगी। तो प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से सबसे आसान तरीके से इस गुजिया की रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई करेंगे, जो खाने में हेल्दी और टेस्टी दोनों है।